हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है। हरिदास और रामदास नाम के दो युवक थे। दोनों भाई भाई थे। तो वो दोनों गांव में रहते हुए और गांव से वो शहर आ जाते हैं पैसा कमाने के लिए। जो हरिदास होता है वो बड़ा भाई होता है और रामदास छोटा भाई होता है। तो दोनों वहाँ पे कमाने लग जाते हैं। तो जो रामदास है वो बहुत ही शरीफ किस्म का आदमी है और वो जो धन कमाता है बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ कमाता है। लेकिन वहीं हरिदास जो है, हरिदास बड़े बेईमान किस्म का आदमी है और वो लोगों को कर्जा देता है, उससे पैसा आता है और काफ़ी बेईमानी करता है वो। तो इस टाइप का होता है। और जो रामदास है वो लोगों को पैसा जरूर देता है लेकिन कर्जा नहीं देता। वो ये सोच के देता है मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, अगले आदमी की मदद हो रही है। तो इस नियति का आदमी होता है। और रामदास के पास जो भी साधु महात्मा आते हैं उनकी खूब सेवा करता है। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति का होता है रामदास। अब होता क्या है, रामदास के पास धीरे धीरे धन खत्म हो जाता है और यहाँ तक कि वो भूखे मरने की नौबत उसको आ जाती है। तो वो मजबूर होकर के अपने भाई हरिदास के पास जाता है और जाकर के उससे कहता है कि भाई, अब मेरे पास खाना खाने के लिए भी धन नहीं बचा है, तो अगर तुम मुझे अपने पास रख लो तो मैं तुम्हें काम में तुम्हारी मदद करूँगा। तो हरिदास कहता है ठीक है, तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, साधु महात्माओं की सेवा की है और बड़े पुण्य कमाए हैं, हो सकता है मुझे भी थोड़ा बहुत पुण्य मिले तुझे काम देने के बाद। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम गांव चले जाओ, गांव में घर है उसी में रहना और नौकर चाकर हैं उनसे खेती बाड़ी करवाना और उनकी हेल्प करना और खुद भी करना। तो रामदास उसकी बात सुन के गाँव चला जाता है खुशी खुशी और वहाँ पे जा कर के वो खूब मेहनत करता है और नौकरों से काम कराता है। तो फसल है ना, दुगनी तिगनी आनी शुरू हो जाती है। तो इस बात से हरिदास बहुत खुश होता है। अब रामदास दिन रात मेहनत करता है, उसे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता, उसका शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। तो जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता है उसके शरीर में बीमारी हो जाती है, वो बीमार रहना शुरू कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत ज़्यादा उसको बुखार आ जाता है और बुखार की वजह से उसको पीलिया बन जाता है। उस पीलिया की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका स्वर्गवास हो जाता है। तो हरिदास को पता चलता है, हरिदास आकर के उसका क्रियाक्रम करता है और बहुत पछतावा करता है अपने ऊपर कि मैंने अपने भाई का टाइम पे इलाज नहीं करवाया, इस वजह से ये मेरे हाथों से चले गए। तो हरिदास उसका क्रियाक्रम करने के बाद फिर वो निश्चय करते हैं कि मुझे गांव में ही रहना चाहिए। अब हरिदास के एक लड़का होता है, वो लड़का जवान होता है, तो उसको अपना कारोबार वहाँ शहर में दे करके फिर ये अपना गांव में रहना शुरू कर देते हैं। और हरिदास के एक गाय होती है, उस गाय की खूब सेवा करते हैं। तो गाय को एक दिन एक बछड़ा जन्म देती है गाय और उस बछड़े की खूब सेवा करते हैं हरिदास और उसका नामकरण किया जाता है। उसका नाम रखा जाता है जौहर। जौहर रखा जाता है। उसके बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है और बड़े धूमधाम से उसका नामकरण किया जाता है। तो उस बछड़े की इतनी सेवा करते हैं हरिदास कि इस तरह का संबंध हो जाता है दोनों में, जैसे कि एक बाप बेटे का होता है। अब हरिदास कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो जौहर उसके पीछे पीछे जाता है और कहीं भी बाहर से आते हैं तो जौहर सबसे पहले कुलाचे मार मार के उनका स्वागत करता है। तो इस तरह से अब पंडित को पत्रा दिखाते हैं उसका, जौहर का, हरिदास जी। तो हरिदास जब उसको पत्रा दिखा रहे होते हैं तो पंडित कहता है कि 6 वर्ष के बाद इनके ऊपर संकट आएगा, छठेवें साल में जब ये 6 साल के हो जाएंगे तब इनके ऊपर बहुत भारी संकट आएगा। तो होता क्या है कि धीरे धीरे करके 3 साल गुजर जाते हैं और जब तीसरी साल में
जौहर होता है, तो वहाँ पे साधु महात्मा आते हैं और आ करके उस बछड़े को देखते हैं, जौहर को देखते हैं और उसके पैर छूते हैं और कहते हैं ये तो कोई देवता है। और हरिदास कहते हैं ठीक है महात्मा जी, आप यहीं पर विश्राम करो आज। तो महात्मा जी कहते हैं नहीं, मुझे जाना है और 3 साल के बाद मैं फिर आऊँगा और तब मैं आपके पास रुकूंगा। तो ये कह करके महात्मा जी चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद जौहर की और ज़्यादा सेवा होने लग जाती है, उसको नौकर चाकर और अच्छे से खिलाते पिलाते हैं और उसको अच्छे से नहलाते हैं। तो होता क्या है, धीरे धीरे समय बीतना लग जाता है, फिर 3 साल और गुजर जाते हैं। जौहर 6 साल का हो जाता है। अब वो 6 साल का तगड़ा बैल होता है, ऐसा बैल होता है कि ऐसा पूरे इलाके में नहीं होता। तो जौहर का कोई बराबरी का कोई नहीं होता। उधर से महात्मा जी आ जाते हैं और आ करके देखते हैं कि जौहर की सेवा हो रही है अच्छे से। तो हरिदास महात्मा जी के पास आकर के बैठ जाते हैं। देखते क्या है, थोड़ी देर बाद वो जौहर बैल पछाड़ करके गिर जाता है और गिरने के बाद उसकी सांसें निकल जाती है। जैसे ही उसकी सांसें निकल जाती है तो हरिदास दौड़े दौड़े जाते हैं और जा कर के उस बैल को चिपट के रोने लग जाते हैं कि मेरा जौहर चला गया। बहुत विलाप करते हैं और उसका अंतिम संस्कार बिल्कुल ऐसे किया जाता है जैसे मनुष्य का किया जाता हो। तो अंतिम संस्कार करने के बाद वो फिर महात्मा जी के पास आ जाते हैं और आकर के उनसे पूछते हैं कि मुझे एक पंडित जी ने बताया था कि 6ठे साल में इन पर संकट आएगा, लेकिन इस तरह का संकट आएगा मैं सोच भी नहीं सकता था। तो महात्मा जी कहते हैं ये कोई साधारण जीव नहीं था, ये वही जीव था कि जो आपके पास रहता था और आपके साथ में विश्वासघात किया उस जीव ने। और जब उसकी मृत्यु हुई तो वो स्वर्गलोक पहुंचा, वहाँ पे उसका बही खाता देखा गया। तो उसने एक विश्वासघात कर रखा था आपके साथ में, तो इसलिए उसको दोबारा यहाँ पे भेजा गया जिससे कि वो अपना कर्मों का फल भोग सके। तो अब वो ये कर्मों का फल भोग चुका है और अपना वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो आप इसको कोई साधारण बात न समझें। तो हरिदास बोलते हैं कि इतना पुण्य आत्मा जो मेरा भाई था दोबारा जन्म लिया और इस तरह से कर्मों का फल भोग करके गया, तो मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, तो मुझे तो सुधर जाना चाहिए। उस दिन से हरिदास ब्राह्मणों को खाना खिलाए और साधु महात्माओं की सेवा करने लगा, बहुत सज्जन पुरुष बन गया। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।